जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल बेंचर्स, इंडियाज फर्स्ट पर्सनलाइज्ड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ लर्नर्स। सबका स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। आज जो टॉपिक है आपका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे पर्सनल इंटरव्यू एसएसबी में। देखो भाई, एसएसबी इंटरव्यू ही है 5 दिन का, लेकिन उसमें एक इंटरव्यू भी होता है। ठीक है, एसएसबी इंटरव्यू, जिसको स्पेसिफिकली पर्सनल इंटरव्यू हम बोलते हैं। तो क्या चीज़ है भाई, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए आपको, होता क्या है एसएसबी इंटरव्यू, पूरी चीज़ जो है डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन एवरीवन। अभी तक काफ़ी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आप हमारे जो है पूरे के पूरे जो है वीडियो लेक्चर्स एसएसबी के ऊपर देख सकते हैं। चलिए भाई, लेट्स बिगिन। पर्सनल इंटरव्यू डे 5 में भी कई बार होता है, डे 3, 4 में भी होता है। डे 5 में जो है बेसिकली आपकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है उसको भी हम डिस्कस करेंगे आज ही, वो है कॉन्फ्रेंस। लास्ट डे है, रिजल्ट डे के दिन बेसिकली कॉन्फ्रेंस भी होती है आपकी। काइंड ऑफ छोटा सा इंटरव्यू ही होता है वो भी। सो भाई, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरव्यू। कोई ये कंपनी का इंटरव्यू नहीं है, फौज में ऑफिसर बनने का है। ठीक है, देश पूरे विश्व के बेसिकली जो एलीट आर्मी है उसमें से हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस है, तो उसमें ऑफिसर बनने का इंटरव्यू है। और आपको मेजर मेजर ऑपरेशंस करने हैं, तो उस तरीके के ही आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, लॉयल्टी टुवर्ड्स योर मेन, टुवर्ड्स योर ऑर्गेनाइजेशन, टुवर्ड्स योर कंट्री, हर चीज़ चेक करी जाती है। ठीक है। सो इंटरव्यू मीन्स इंटरव्यू, किसी भी कैंडिडेट का इनर व्यू लेना कि वो अंदर से कैसा है। इंटरव्यूइंग ऑफिसर विल आस्क यू सर्टेन क्वेश्चंस एंड यू नीड टू आंसर दोज क्वेश्चंस। आपके आंसर से जो है पता लगेगा कि आप किस तरीके के इंसान हो। ठीक है, 40 से 45 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा भी जो है आपका इंटरव्यू चल सकता है। 3 घंटे भी इंटरव्यू चल सकता है आपका। डिपेंड करता है कि आपसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपको कितना एक बेसिकली ग्रिल किया जा रहा है। जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता है वो कर्नल रैंक का, ब्रिगेडियर रैंक का, मेजर जनरल रैंक का हो सकता है, बोर्ड का प्रेसिडेंट हो सकता है, वाइस प्रेसिडेंट हो सकता है, कमांडेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो वो आपके इंटरव्यूज़ लेते हैं। पर्पस क्या है? एसेस पर्सनैलिटी, मोटिवेशंस, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज थ्रू वन ऑन वन कॉन्वर्जेशन, वैलिडेट कंसिस्टेंसी बिटवीन योर प्रोफाइल, biodata, test responses, real intentions, judge your confidence, clarity of thought, communication skills and value system. पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनेयर जो है आपको दिया जाता है जब आप स्क्रीन इन हो जाते हो, PIQ जिसको हम बोलते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनेयर है, मतलब पर्सनली क्वेश्चन होंगे बिल्कुल। तो जब आप उसको फिल करते हो तो आप क्या चीज़ें वहाँ लिखते हो, क्या वो जो लिखा हुआ है वही बोल भी रहे हो इंटरव्यू में, लिख लिया आपने वहाँ पे एकदम फन्ने खां की तरह, और जब बोलने की बारी आई तो कुछ भी नहीं है। तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पे मैच करी जाती है। ठीक है, एसेस पर्सनैलिटी, मोटिवेशन सब हमने कवर कर लिया। ये पैनल कंपोजिशन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इट डजेंट मैटर कि कई बार 2-3 ऑफिसर्स हो, सिंगल ऑफिसर्स भी लेते हैं। जो ट्रेनिंग ऑफिसर्स होते हैं तो 2 भी या 3 भी हो सकते हैं। एनवायरनमेंट जो है काफ़ी फॉर्मल होता है, आप काफ़ी दूर बैठते हो, आई मीन इंटरव्यूइंग ऑफिसर से। अब आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। आपका पर्सनल बायोडाटा, ठीक है, वो पूछा जाता है। एजुकेशन बैकग्राउंड, फैमिली, हॉबी, सर्विस मोटिवेशन, सिचुएशनल, सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती है। सो स्टार्टिंग एक मैं आपको अगर एग्जाम्पल दूं तो आप चेयर पे बैठे होंगे, तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। आपका नाम, कहाँ से आए हो, क्या हो, वो चीज़ें पूछी जाती है। थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल किया जाता है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर आपसे एक बैकफायर टाइप, पर्सनल बैकफायर टाइप पूछा जाता है कि ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम योर 9th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स या 10th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स, टेल मी which all school you have studied, what all subjects you have studied, and also tell me about your teachers, who were your favorite teachers, why were those favorite teachers important to you.
Tell me about the subject you used to like and subject you used to dislike. Tell me about your college life. In which field you have completed your graduation? Why did you choose the specific field? What are the things that you learned from your college life? Tell me about your professional life. Where do you work? Tell me about your superiors. Tell me about your juniors. तो एक साथ जो है आपसे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं टू चेक कि आपको कितने क्वेश्चंस याद रहते हैं, आपकी अटेंटिवनेस कितनी है, आपकी मेंटल स्टेमिना कितना है। तो पॉजिटिव वे में जो है आपको हर चीज़ का जो है आंसर देना रहता है। ये आपसे पर्सनल पूछा जाएगा, फिर आपसे पूछा जाएगा आपके फैमिली के बारे में। ओके, नाउ जेंटलमैन टेल मी अबाउट योर फैमिली, हाउ मेनी मेंबर्स यू आर इन योर फैमिली, to whom you are close, tell me about your father, what does he do, tell me about your mother, आपकी मदर क्या करती हैं, ठीक है, things that you like about your father, things you don't like about your father। तो ये बेसिक क्वेश्चंस आपसे जो है वहाँ पे पूछे जाते हैं, तो आपको जो है वहाँ पे बहुत ही ऑनेस्टली उसका आंसर देना है। फिर हो सकता है करंट अफेयर्स रिलेटेड कुछ चीज़ें अगर चल रही हों, जैसे करंट सिचुएशन में काफ़ी चीज़ें चल रही है, तो आपको वो पूछ सकते हैं कि टेल मी 5 इंटरनेशनल 5 नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़। आपका ओपिनियन चेक किया जा सकता है वहाँ पे कि आपका क्या ओपिनियन है ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, आपका क्या ओपिनियन है यूक्रेन और रशिया वॉर के ऊपर। तो अगर आपने अच्छे से तैयारी करी हुई है, बैकग्राउंड आपको पता है, तो आप अच्छे से वहाँ पे आंसर अनबायस होके दे सकते हैं। फिर आपसे सर्विस मोटिवेशन के ऊपर भी पूछा जा सकता है कि भाई आप कौन सी फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, नेवी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, एयरफोर्स को। रीज़न जो है आपको बताना रहता है, आप अपना रीज़न खुद सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको पता होगा कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल आंसर्स जो है आपको देने वहाँ पे होते हैं। उसके बाद सिचुएशनल क्वेश्चन भी आपसे जो है हाइपोथेटिकल लीडरशिप सॉल्विंग स्किल्स के लिए पूछे जा सकते हैं कि आप यंग लेफ्टिनेंट बन गए हो, शॉर्टेज ऑफ वाटर है, आप क्या करोगे, आप यंग लेफ्टिनेंट बन गए हो, ठीक है, आप मिशन पे गए हो, आपका जो ट्रूप्स है उसमें से एक सबऑर्डिनेट मर गया ऑपरेशन के दौरान, तो आप क्या करोगे। आपका बेसिकली उसमें जो है नॉलेज चीज़ें चेक किया जाता है कि आप रिस्पॉन्स कैसे करते हो उन काइंड ऑफ सिचुएशंस में, तो वो चीज़ें आपसे बेसिकली देखी जाती हैं। क्लियर है। उसके बाद सेल्फ, बिल्कुल आपके खुद के बारे में भी पूछा जाता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन, कि आपको खुद क्या लगता है, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स है, आपकी क्या वीकनेसेस है, आपका ग्रोथ प्लान क्या है, आपकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है, सबसे बड़ा फियर क्या है, ठीक है, आप उसके ऊपर कैसे काम कर रहे हो। तो ये जनरिक क्वेश्चन जो आपके बेसिकली रिटन में भी आपने एसएसबी के साइक टेस्ट में भी दिए थे सेल्फ डिस्क्रिप्शन में, उसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे जो है इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। और जिस तरीके से बेसिकली आप रिस्पॉन्स करते चलोगे उस तरीके से ही आपके जो है उन्हीं रिस्पॉन्सेस से जो है इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो है आपसे क्वेश्चंस बनाता चलेगा और उनको पूछता चलेगा। तो जिस तरीके से आप उनका रिस्पॉन्स कर रहे होंगे उनसे जो है आपकी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ झलकती रहती हैं और आपको जो है वहाँ पे एसेस किया जाता है। कुछ डूज एंड डोंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं भाई। पहली चीज़ इंटरव्यू के लिए आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है और ऑनेस्टली जो आपका है वैसे आप वहाँ पे सच सब कुछ बोल दो। आपको बस ये चीज़ ध्यान रखना, ऑनेस्टी इज़ दी बेस्ट पॉलिसी। बी ऑनेस्ट, डोंट एग्जैजरेट फैक्ट, लाई, फैब्रिकेट, ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको वहाँ पे। क्लियरली बोलना है ऑर्गेनाइज वे में और कोई मोनो सिलेबल और रैम्बल यूज़ नहीं करना आपको। मेंटेन गुड पोस्चर, आई कॉन्टैक्ट, ठीक है, प्रोवाइड स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स नॉट जेनरिक आंसर्स, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, respect, listen to the full question before answering, link your answers to service oriented themes, leadership, duty, teamwork, etc etc। ठीक है, ओवर वेग और क्लिशे आपको नहीं देने हैं। उसके बाद जो है आई कांटेक्ट जो है अवॉइड नहीं करना है, ऐसा नहीं लगना चाहिए आप कुछ बना के बोल रहे हो। इंटरप्ट नहीं करना है आपने इंटरव्यूअर को। गिव प्योरली एकेडमिक एंड थ्योरेटिकल आंसर्स, ये भी नहीं करना है आपको। तो आपको जो है जेनरिक आंसर्स नहीं देने हैं, बहुत प्रैक्टिकल आंसर्स देने हैं। हो सकता है डिपेंडिंग कि आपने अपनी हॉबीज़ इंटरेस्ट क्या लिखे हैं, स्पोर्ट्स वगैरह क्या लिखे हैं, ही माइट गिव यू इन सिचुएशन जिसमें आपको कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करने के लिए भी वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर बोल सकता है। तो इस तरीके से जो है कुछ आपका एक मॉक इंटरव्यू जो है, मॉक इंटरव्यू नहीं सॉरी पर्सनल इंटरव्यू जो एसएसबी में कंडक्ट किया जाता है। तो आपको अपने आप को जो है काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना है। मिरर के सामने आपको बैठ के इन जो भी चीज़ें होती है उसको बार बार प्रैक्टिस करना है कि आपके फ्लुएंसी अच्छे से इम्प्रूव हो पाए।
आसपास अपने पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, कलीग से पूछना है अपने वीकनेसेस, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, उनको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, क्रॉस वेरीफाई करना है और करंट इवेंट्स को भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है। एंड मेन चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि वहाँ जाके जो पूछा जाए उसका सच, शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर जो है आपको देना है। प्रिपरेशन टिप्स अगेन वही है, सेम चीज़, नो योर बायोडेटा थॉरोली, बी रेडी टू एलैबोरेट ऑन एवरी पॉइंट ऑन योर रिज्यूम एंड एप्लीकेशन फॉर्म, जिसको हम PIQ बोलते हैं बेसिकली, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनेयर। रिसर्च द सर्विसेज, अंडरस्टैंड द रोल्स एंड रीसेंट अचीवमेंट ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो फौज में जा रहे हो भाई, तो फौज का रैंक स्ट्रक्चर तो पूछा जा सकता है आपसे, पर रैंक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए भाई। लेफ्टिनेंट हो बनते हैं, ठीक है, कैप्टन बनते हैं, मेजर बनते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हैं, कर्नल बनते हैं, ब्रिगेडियर बनते हैं, मेजर जनरल बनते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल बनते हैं, फिर जनरल बनते हैं। हो सकता है इक्विवेलेंट रैंक स्ट्रक्चर भी आपसे पूछा जाए कि भाई ग्रुप कैप्टन जो है एयरफोर्स का, वो इंडियन आर्मी के किस रैंक के इक्विवेलेंट है, तो आपको पता होना चाहिए भाई कर्नल के इक्विवेलेंट है, ठीक है। मेजर जो है स्क्वाड्रन लीडर के इक्विवेलेंट है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, बिकॉज यू आर अ डिफेंस एस्पिरेंट, तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। Stay updated on current affairs, especially defense, geopoliticals, and national security issues. Mock interviews, practice with mentors and peers, record yourself to refine body language and answers. Self-reflection, preparation, honest strength, weakness, and how you are improving. सबको मालूम होता है अपने बारे में, ग्रूमिंग अच्छे से रखनी है अपने आप को, फॉर्मल नीट अटायर, मिनिमल एक्सेसरीज, पॉलिश्ड शूज़, माइंडसेट आपका काम होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल एंड रेडी टू लर्न। इंटरव्यूअर्स लुक्स फॉर कोचेबिलिटी, ठीक है। तो ये देखते हैं कि ऐसा नहीं हो कि भाई सामने जो मेरे सामने कैंडिडेट बैठा हुआ है उसको सब कुछ ही मालूम है। अगर सब कुछ मालूम भी है तो कम से कम इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है कि आप यू आर अ गुड लिसनर, यू नीड समथिंग कि आप लर्न करना चाहो। ऐसा नहीं है कि आपको सामने से फौज में कुछ बोला जा रहा है, आप बोलो मेरे को सब आता है, तो वो चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। सो अब हमने जो है SSB का इंटरव्यू भी बेसिकली अच्छे से कवर कर लिया है। एक इससे पहले क्लास ख़त्म करी जाए, मैं आपको कॉन्फ्रेंस के बारे में भी बता देता हूँ। जब ये पूरी चीज़ें आपकी हो जाती है तो फिर जो है आपकी होती है कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर जो है आपका पूरा बोर्ड, जिन्होंने आपको असेस किया होता है वो बैठा होता है। सामने जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर और बोर्ड के कमांडेंट होते हैं वो बैठे होते हैं। यहाँ पे चेयर होती है, यहाँ पे आप बैठते हैं। 1 बाय 1 पूरे कैंडिडेट्स जो है यहाँ पे जाते हैं। वहाँ से आपसे जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ओके जेंटलमैन, हाउ वाज योर स्टे, आपने यहाँ पे क्या सीखा, कितने दोस्त बनाए, कितनी जगहें बाहर में घूमी आपने, और आपको क्या लगता है आपने अपने कैसा परफॉर्मेंस दिया, आप अपने आप को कैसे रेट करोगे, और वो चीज़ें बेसिक चीज़ें आपसे पूछी जाती है। अगर आप बॉर्डरलाइन केस हो, कहीं आप अटक रहे हो, तो माइट वहाँ पे कोई सिचुएशन भी आपसे दी जा सकती है टू जस्ट टू वेरीफाई कि आप किस तरीके से उसका रिस्पॉन्स करते हो। रिस्पॉन्स अगर अच्छा करते हो तो आपको इन कर दिया जाता है, रिस्पॉन्स आप अच्छा नहीं करते हो तो आपको फिर अगली बार दोबारा से आना पड़ता है। इसके बाद जो है आपको फिर वहाँ पे मिल जाता है भाई ये साइन कि अब होंगे आपके मेडिकल्स, ठीक है। So this was all about today's class, everyone, and thank you so much for joining us. डिजिटल वेंचर्स के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं, बिकॉज आप सबको पता है, बार बार मैं आपको बताता रहता हूँ, यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग। AI स्टडी प्लानर, स्ट्रक्चर्ड वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए यहाँ पे मौजूद है, हैंड रिटन नोट्स बाय टॉपर्स, फ्री करंट अफेयर्स, फ्री सॉल्व्ड पेपर्स। तो जल्दी से जल्दी जो है हमारे साथ जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक एंड व्हाट्सएप पे भी, और हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जो कि डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं। टिल टाइम गाइस, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद एवरीवन।